આપણે બયાન નહીં દેલું है ठीक है कटके वासी दे दियो तो आप मैंने दे रहे आपका काम भी चला ठीक है अपना एक यूनियन बने रखियो। अजय जी आप बता दो कोई चार्ज नहीं है। आपको यूनिटी के सदस्य है, 100 रुपये सदस्य है जो 12 महीना आज 5 साल को फ्री कर लूँगा 15 साल को जाना जहाँ नहीं है पैसा तो बड़ी यार वो जोरदार है तो आप 12,000 तो छूट नहीं हमें है ना। श्रमिक कार्ड बनाओगे तो उससे देखो सुलभ आवाज श्रमिक कार्ड बनाना आप लोगों को बहुत जरूरी है। अरे आप आई जाओ काम करवाने से आपकी कोई पहचान नहीं है ना। पहचान नहीं अपनी पहचान नहीं है। आप मजदूर हाथ नहीं है आप अंडा साथी है अंडे लारे काम करा कहीं पहचान नहीं है तो पहचान जरूरी है कि तो पहचान वाला आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आधार नहीं है हमारा कोई फार्म करेंगे ठीक है 100 रुपये सुन के अपनी यूनिटी सुन के अरावली निर्माण मंदिर सुन के अपनी 100 रुपये में कहीं देगा बड़ी 100 रुपये में आपने एक बीमा और कैटेगरी है ना बड़ी यूनियन बड़ी 100 रुपये महीने आपके लिए अस्पताल में भर्ती नहीं किया चाहे महाराणा भोपाल में नहीं किया चाहे अपने घरों में भर्ती नहीं किया 2 किलो कागज और 30 किलो कागज आप नहीं दोगा तो आपने भर्ती के लिए 5 रुपये मिलेगा कितना मिलेगा। और तो अगर महीना में 15 दिन भर्ती नहीं किया तो 8,000 रुपये आपने मिलेगा बढ़िया है नहीं है। तो यूनियन इतना बढ़िया आपने 12 में होती रही तो आप भी यूनियन 12 में होती ना अपने पहचान तो लो कूड़ो मजदूर हो हमारे और घड़ी बातें आया है कि जरा अपना काम आज देखो नौकरी 11 बजे पर आया है कम से कम आगे भी आपने हो चुका तो बाद में कभी हो चुका 5-5 10 साल भी हमारे आधार कार्ड वापस कार्ड राशन कार्ड बैंक की डायरी और 2 फोटो ये सब चीज़ें आपने लेकर भाई साहब ने देनी है। और घटे आप काम कर रहे हो ठेकेदारों नाम मतलब मोबाइल अगर ठेकेदार की समस्या नहीं है घंटे में 10 लोग काम करें तो वो ठेकेदार नहीं चलाएगा मकान मालिक किस ठेकेदार लेगा तो मकान मालिक को फर्क आप लेगा मकान मालिक का 2 सही करेंगे और अपना आधार कोई भी दिक्कत आवे तो 500 रुपये 10 रुपये मिलेगा तो अपना फार्म भरना जरूरी है। अपनी यूनियन जरूर फ्री फार्म भर रहे हैं ठीक है ना अभी और आपने सदस्य जरूर देनी है अपनी यूनियन का भरा सदस्य बैठ पड़े सदस्य कंटिन्यू नहीं बैठे कार्ड यही बनाए जानकारी भी आप भेज सकते हैं। एक श्रमिक कार्ड बनता है एक श्रमिक कार्ड मिलता है श्रमिक कार्ड बनता है लाभ मिलता है कार्ड बनवा हुआ है कार्ड बनवा जो वो जरूरी कार्ड है जरूरी है लाभ लिखो ना अरे क्या कहते भर्ती रहे ना अस्पताल में तो 500 रुपये देना मिलेगा वही बोलना जरूरी है ना। मैंने जानकारी देने का अच्छा प्रयास किया है कि लोग आते हैं काम करके मिलता है और मैं फ़ोन करके आप शिकायत भी कर सकते हैं आप मंजूरी का पैसा मिल सकता है और एक पंजीयन करवा के बहुत सारी योजना जिसका आप लाभ भी आप ले सकते हैं है ना। योजना तो बहुत अच्छा है और सभी को जानकारी देने हुए और जो सरकारी योजना अपने बहुत समय से एक नई योजना दे रहे हैं और नया सबको है ना वो होना चाहिए। सबसे अरे पर लोग जागरूक नहीं है इनको जागरूक करना पड़ेगा 4-5 बार मेहनत की जरूरत है बाकी हो जाएंगे तैयार। लगातार हम प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी ये आते नहीं है क्या है इसका आते नहीं है क्योंकि डर है कुछ ना कुछ कहीं पर इसलिए नहीं आते हैं हिचकिचाहट है।
रुपये का डाल। आज क्या जानकारी दी, किस प्रकार की दी आपने? आज इनको लेबर कार्ड के बारे में जानकारी दी गई और सरकार की स्कीम है पालनहार योजना करके, इसमें इनको जितने दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती। सुंदर है। राजेश जी भाई साहब का धन्यवाद। और मजदूर भाइयों से बात हो। अर्जुन जी, किस प्रकार से प्रचार किया आज? अरे मैं भाई इनको जागरूक किया है कि आप डरो मत बिल्कुल भी, हम आपके साथ हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, कुछ भी होता है तो लेबर लाइन नंबर पर जब तक आप फ़ोन कर सकते हो और आपको बिल्कुल निःशुल्क सहायता मिल जाएगी वहाँ से। इसलिए बिल्कुल डरना नहीं है, कोई भी परेशानी आती है आप तुरंत फ़ोन करें, ठीक है ना। इस प्रकार से जागरूक किया है सबको। गवर्नमेंट की जो भी योजना है, श्रमिक कार्ड वगैरह, उसमें भी लापरवाही नहीं की। श्रमिक कार्ड जो भी लेबर है उसको बनवाना ही है। क्या जागरूक श्रमिक आ रहे हैं क्या वास्तव में? आ रहे हैं और बढ़ेंगे भी। बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। एक लगातार लेबर हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारे महेंद्र जी गोस्वामी जी आज प्रचार के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मजदूरों को लगभग योजनाओं की जानकारियाँ दे दी है। मतलब आपको कानूनी जानकारी के लिए तो मैंने बताई, लेकिन सबसे बड़ी बात श्रमिक कार्ड बनने से क्या लाभ मिलता है? श्रमिक कार्ड भी बनाना जरूरी, इसलिए बनाना जरूरी है। आप देखो, आप तो काम कर रहे हो, आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कोई ये करेंगे। इसलिए अगर सरकार पैसा दे रही है तो सबका उनको बढ़ाओ। राजकुमार, वहाँ जाके तेरा फॉर्म भर दे। आप थोड़े जागरूक बनो। जा। मोबाइल फ़ोन तो है ही नहीं, फ़ोन मेरा झूले से गिरा है। जा तो सही वहाँ जाना, कुछ क्या हो रहा है? जो आपको वो भी कितनी मिलती है, 8,000 रुपये। थोड़ी मदद करो इनमें, कैसे करेंगे उनके बारे में, है ना? है ना, तो इतना लाभ मिल रहा है आपको। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपने तो मजदूरी करी, अगर आपको इसका श्रमिक कार्ड बनाओगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो वो कोई नौकरी करेंगे, आपको करने को उसको नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो श्रमिक कार्ड बना ले आप, है ना, और जब भी काम करने जाते हो मतलब पूरे काम का पूरा पैसा मिले आपको, है ना। उसमें अगर कोई समस्या आती है तो ये नंबर दे रखे सरकार ने, लेबर हेल्पलाइन, फ़ोन करके भी आप कानूनी परामर्श ले सकते हैं और आपको पैसा नहीं मिलता बात भी दायर करवा सकते हैं, है ना। आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी, सब काम फ्री में होगा, है ना, निःशुल्क होगा। मतलब कहने का मतलब है ये विभाग और लेबर लाइन ये मजदूरों के लिए ही काम करता है ना। और दूसरा आराम संगठन जो है उसमें प्राप्त करने की आपको अनिवार्य है ना। तो समय इसके बारे में आपको मिलेगा। तो अभी क्या बात अपने हरारी संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो बोलने वाले, अगर आप जो भी नहीं हो तो इनसे जाकर एक बार मिलने कैसे कैसे दिशा देनी वो भी आपको बता देगा, श्रीमान बताएंगे आपको। थोड़ा सदस्य भी बनाए और आप जागरूक राजेश भाई साहब, लाभ आप थोड़ा कष्ट नहीं पड़ेंगे, सरकार आ गई है खुद काम करने के लिए। राजेश जी थोड़ा बताओ कहाँ आना है इनको, है ना? अगर कुछ कार्ड बनवाना हो रामपुरा ई मित्र है, ठीक है, वहाँ पर आ जाना, रामपुरा पर उमेश्वर रोड में। इसको ई मित्र का बता देगी कोई भी। ये राजेश जी भाई साहब का ये मित्र है ना, इन्हीं का यही मिलेंगे। हाँ, और सबसे और सबसे बढ़िया बात ये बता रहे, ये आपको वहाँ पर ही है, ये आपको सुविधाएं क्या देंगे ये बता रहे। हाँ, सुविधाएं देखो, डॉक्यूमेंट लेके आना, फॉर्म भी वहीं भरा जाएगा, फोटोकॉपी सब हो जाएगी, ठीक है। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भर के दे दूँगा, साइन इन करानी कहाँ है, किसी का साइन कराना सब बता दूंगा मैं, हाँ ठीक है। तो वहाँ साइन करवा के कागज जमा करा देना, जब कार्ड बन जाएगा तो कार्ड दे देंगे। आपकी जो शुल्क है वो भी ज़्यादा नहीं लगेगी, गवर्नमेंट शुल्क ही लगेगी, है ना। आप यूँ मत करा। कर दिया काम आता जाता भी मिल गया, भगवान की नौकरी मिल गया, 5 लाख रुपये तो मिलेगा,
वेजिटेबल जाओ तो वेगा का छूट रहेगा तो पैसा मिलेगा, मतलब खड़ी करा होगा थोड़ा ढूंढा पैसा मिलेगा, गाँव से भी करा होगा ढूंढा पैसा मिलेगा, हर बात में पैसा मिलता है। लेकिन कहीं सरकार मजदूर कार्ड बनाना जरूरी है, बस तो पैसा मिलेगा। मजदूर कार्ड बनाने के लिए साढ़े बना रही है आदमी वर्दी आदमी नहीं है। अब ये तो मार पड़े नहीं बना, ये चार मार पड़े नहीं बना, वो मजदूर नहीं है तो मजदूर उन्हें पड़ेगा। हम तो फटिया तो नहीं कर रहे, लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। दूसरे मंडल बात है इंजीनियर नहीं भागेगा, इंजीनियर मंडल बात जोड़ेगा, मजदूर मजदूर जोड़ेगा, घोड़ा इंजीनियर तो कार्ड होगा तो बहुत जरूरी है। तो सरकार हर चीज़ हम ला देगा। देखो आप लोगों ने बात है यूनियन बनाई, आप सब मिलने बनाई है, कोई दूसरे नहीं बनाई है, मजदूर मिलने आप यूनियन बनाई और यूनियन बनाने के बाद आप यो काम आप हाथ में ली दो कि मजदूरों का काम आप सब मिलने करेंगे। लेकिन आप स्वार्थी भी कि आप कंटो काम करेंगे न तो खुद रो कर रहे हाँ न दूसरा रो कर रहे हाँ। अब काम किधर चलेगा बताओ? अब कितनी उम्र में कि आपने कारीगरी करता करता है, लेकिन हाल तक काट रहा पता नहीं है। लो बोलो अब टामा हुना नटी हुना नटी निकालते अपना बच्चा रो सर्वांगीण विकास नहीं हुई रो है, अपना बच्चा ने जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रही हो, क्योंकि आप लोग देवे ही नहीं रहा ना, आप लोग होना ही नहीं। अब गांव में समिति बनाओ नहीं बनावा, जो चौराहे पे क्यों नहीं बनावा भाई? देखते देखो बेट वाली जगह नहीं है अपना को ताजी बुरी बात है। आपने कितनी उम्र हुई आज 50 साल की उम्र हुई आपने देखता लेकिन कहीं बदलाव नहीं हुई हो। और आज अपना क्वेश्चन नहीं करा कभी करेंगे बताओ? अब देखो करौली जयपुर अलवर अड़ी तरफ का मजदूर अतरा जागरूक मजदूर है। 500 रुपया पर डे हूँ आपने वरना भी रुपया मिलेगा। एक आदमी पकड़ना मैं लेस खुल गई। कल लगाएंगे इसको, एक तो लगा देता हूँ वो पोल पे, कौन सा वो पोल लग रहा ना, वो पोल लग रहा पोल 11 लाख की सहायता जाएगा। आज कई मजदूर ऐसा जना दम तोड़ दी तो उन्होंने फुट गोड़ी नहीं मिली, एक्सीडेंट नहीं किया बनाना फुट गोड़ी आज तक जो साबित करवा में 100 साल लगी जाएगा कि एक्सीडेंट क्यों पड़े हैं गधेड़ों प्रोटीन क्यों गायों ठोकई क्यों खड़ी एक्सीडेंट की यही मतलब नहीं है। तो अपने कोशिश करनी है अपने मजदूर भाई ने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी है, लेकिन अपने लिए अपने कहीं यूनियन में जुड़ना तो पड़ेगा। अब जोड़ा काम नहीं यूनियन आवे वहीं होकर छूट जाना, लेकिन मैं अपनी मदद करें ही नहीं। अपने देखो अपने लाने लेबर लाइन है, पिछला 12 साल नहीं 15 साल आप लोगों की मदद कर रही है अपनी लेबर लाइन है या लेबर लाइन है। देखो 25 करोड़ रुपये देवा रहा बात है, बहुत बड़ा इनाम दी दो, क्यों दी दो कि मजदूर विकास में बहुत बड़ा योगदान दी दो। लेकिन यदि आप अंडा सदस्य बन जाओगा है ना, आप ही नहीं बोलो वो भी लेबर लाइन का आदमी हो, यदि मजा आएगा गड्ढा आदमी हो, सरकार का आदमी हो गड्ढा आदमी हो, लेकिन आप आगे करा गड्ढा आदमी है बड़ी लाजू भाई रहा बिचौलिया रहा आदमी है ना, वो जानो नहीं जानो। अरे तथा भी बड़ा दादा है ना जैन मुकुल तो डूबेगा नहीं डूबेगा, आप जाने को मारपीट नहीं करेगा, लेकिन तो ठेकेदार से लेबर लाइन वाला बात करेगा, आपने बात करने की जरूरत नहीं है। पति बढ़िया सुविधा है, थोड़ा सा फायदा लेगा ही को बात वो सारे बैठो हो नहीं मेरा और बढ़िया की करते अपने बारे में बात करना ठीक है। अपन चर्चा करो आपको मिलना रहेगा बार बार है ना। तो वकील साहब आज ये देखिए लेबर हेल्पलाइन का हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात हो, चाहे बीमा योजना की बात हो, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे इनके मजदूरों की सुरक्षा की बात हो या इनका पहचान की बात हो, सभी को लेकर जो है आज इनके साथ सीधी वार्ता की है। कोशिश ये करेंगे कि हम
उदयपुर की 4 चौकियों को तो स्मार्ट बनाना चाहते हैं, आदर्श बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा क्या है, मजदूर भाइयों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार भी अपना पूरा फोकस डाल रही है कि मजदूरों को लाभ मिले, लेकिन क्या है कि बिचौलियागिरी से ये लोग जो है जानकारी लेते हैं। इनके गाँव में भी क्या है कि लोग ऐसे हैं जो इनको ठग लेते हैं, श्रमिक कार्ड के नाम पे 1000 रुपये, 1200 रुपये, और समय पे वो लोग लाभ भी नहीं दिलाते हैं। वो अपनी छोटी सी आमदनी लेके गायब हो जाते हैं। उसके बाद ये बेचारे, इनको कहीं जाना नहीं पड़ता। हम सोच रहे हैं कि इसको आदर्श चौकी बनाए, और यहाँ जो कोई मजदूर लीडर हैं, कोई अच्छे भाई हैं, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप ये काम अपने गाँव में भी करिए, ताकि मजदूरों का सर्वांगीण विकास अच्छा होगा। इनको 2 पैसा मिलेगा तो ये अपने बच्चे बच्ची की तालीम भी अच्छी कर सकते हैं। और क्योंकि ये हमारा जनजातीय एरिया है, ये TSP एरिया भी कहा जाता है, तो इस दृष्टि से भी हम लोगों को बजट भी अच्छा खासा मिलता है। तो क्यों ना हम सब मिल के मजदूरों के जन कल्याण में हित में काम करें, और इन भाइयों को भी जागरूक करें और स्वयं भी जागरूक हो। धन्यवाद। जो अपना फ़ोटो लेके आए वो तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आइए चलते हैं वहाँ, देखते हैं। हाँ, क्या हाल है? मजदूर भाई कुछ चर्चा कर रहे हैं आपस में, थोड़ा इनसे चर्चा करो, क्या रहा इनका फीडबैक। वकील साहब, તમે આગ્યા છો, મમ્મી તો હોસ્પિટલ જાણો હે, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 10-15 मिनट रुकते हैं। तो हमारे यूनियन के लीडर्स गोविंद सिंह जी देखो कैसे अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से मज़दूरों को समझा रहे हैं कि योजनाओं की स्कीम का लाभ कैसे लिया जाए। जुड़ोगे नहीं तब तक फ़ायदा नहीं मिलेगा। जुड़ो एक बार। वकील साहब, थोड़ी अपनी सेवाओं के बारे में बताएं, कैसे आप इनको निःशुल्क सेवा देंगे? फोन करके, जैसे उदाहरण के लिए आपको वहाँ पर क्या आपने फोन कर दिया, मैंने काम किया, वो मुझे पैसा नहीं लेना। नंबर एक चीज़ ध्यान रहे, जहाँ पर काम करने जाते हो उस जगह का आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर काम करो उसका पता होना चाहिए। ठेकेदार बोल रहे हैं, फोन लेके जा रहे हैं, इसका नाम मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, आपको लेना है, तभी एक काम नहीं जाना पड़ता है। फोन करोगे आपको किसी आपका क्या नाम है, फोन को पूछा उसका मिल गया है, क्या बता सर 2 कार्ड मेरे को दे दो। फोटो है तुम्हारा? फोटो नहीं है सर, मैडम फार्म भर वाला फोटो है था, फोटो रखे करो, कल लाओ, सोमवार ने लेना, आज सोमवार ने मिलेगा, नहीं तो बड़े जाओ ही मित्र जी बनेगी राजेश जी बड़ा पूछना बटे नंबर लिख लीजिए, काम पूरा सुबह से सारा भेज देगा कार्ड हमारे। पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर फोन कैसे करेंगे और वहाँ पर क्या पूछेगा, कॉल करके डेमो कॉल
करके इनको सिखाना चाह रहे हैं। कभी भी ऐसी समस्या आ जाए इस जब से आपको फ़ोन लगाना है। ये जब फ़ोन वकील साहब ये जब फ़ोन करते हैं तो किस प्रकार की ये परेशानी आपको देखनी पड़ती है? फ़ोन करते हैं तो इस प्रकार की परेशानी होती है कि उन्होंने फ़ोन तो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनको ये पता ही नहीं रहता है कि ठेकेदार का नाम ही पता नहीं रहता है। कभी कभी ठेकेदार के मोबाइल नंबर ही पता नहीं रहता है, कहाँ पे जो काम किया मकान मालिक का था वही पता नहीं है, तो वो उनको समस्या आती है शिकायत दर्ज करवाने के लिए। तो मेरा इस तरह से कहना है कि आप कहीं भी काम करने जाएँ एक डायरी रखे, जेब में आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है, महिलाओं को इकट्ठा है ना, उसका नाम पता महिला को इकट्ठा करो। उसकी आयु तय की है ना, महिलाओं को इकट्ठा करो। है ना, उसका भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो देखिए आप कानूनी कार्रवाई कर पाओगे, ऐसे आपको नाम पता बताइए कौन करोगे मुझे पता हाँ ठीक है हाँ। अरे बनावा बुढ़ापा में आते बुढ़ापा तो वही गया। अरे हारा वाला मारो नहीं, हारा वाला हारे रह गया तो आप अपना कहाँ का अपना कमेंट खानो है तो अपना बनाना पड़े ना भाई, हर जगह आधार कार्ड मांगे। नहीं पकड़ा कन्ना
यही समस्या यही है, हाँ बताओ का नहीं माने के फोन करे रामपुरा में कितने कुछ राजीव जी भाई साहब की दुकान बैठे 3 मीटर नहीं बता देंगे कोई भी हाँ रोड पे फार्म भी भरते हैं ना आपने फिर चिंता की बात की फार्म भरे पूरा खाली कागज लेता जाए तो आधार कार्ड राशन कार्ड बैंक की डायरी आवासा कार्ड ये सब कार्ड भरा करी ताकि जिला में 2 दिन एक फोटो लाके लाना लड़का हमारा फार्म भर दो ठीक है और वही लगेगा आपका आप ऐसा हो नहीं क्या बताओगे तहसील कौन सी है तो क्या बताओगे आप झाड़ोल में जहाँ पहुँचता है राजपुरा ठीक है आप क्या जानकारी चाहते हो सब बताना है कि मैंने वहाँ पर काम किया हुआ है मुझे ये पता नहीं मिला तो है ना रुपया बताइए तो मुझे श्रमिक कार्ड बनाना है मुझे क्या क्या कागज चाहिए तो इस नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हो ठीक है धन्यवाद। किस प्रकार का रहा सर? बहुत अच्छा रहा। मजदूरों को इस संबंधित जागरूक करने का प्रयास किया गया है कि आप मजदूरों से जुड़ी काम पर जाते हैं उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में और उनके काम आर्थिक स्थिति है और ये जो काम कर रहे हैं उनको श्रमिक कार्ड बनने से क्या लाभ मिलता है उस लाभ मिलने से आप निकलो उनके बच्चे कैसे सक्सेसफुल होंगे उसकी इनको पूर्ण जानकारी दी गई कि आप निश्चित होकर निसंकोच होकर आप फोन करें आपको मजदूरी से जुड़ी समस्याओं का जो है वो समाधान मिलेगा। दूसरा आप श्रमिक कार्ड बनाएंगे तो आपके बच्चों को स्कूल जैसी शिक्षा व कौशल विकास योजना से शुद्ध से बहुत सारी योजना जिससे आप लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद। गधे चलाते हैं, गधों की मजदूरी करते हैं सिटी में। हमारा मतलब क्या है आपको जागरूक करना सरकार के लाभ के लिए आपको लाभ मिल रहा है काम मिल रहा है आप क्या कॉन्ट्रैक्टर हो? अच्छा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मजदूरों की हेल्प के लिए आप एक श्रमिक कार्ड ही बनता है ना। श्रमिक कार्ड अगर कोई बनाता है तो उनको बहुत सारे लाभ मिलता है ना। जैसे उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है उनकी बच्चे अगर 18 साल की पूरी कर चुके हो तो 55,000 मिलता है ना। अगर उनके घर निर्माण कोई सुलभ आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपये तक सहायता राशि मिलती है ना। तो उनको आप करें श्रमिक कार्ड बनावे जैसे आप करते हैं अगर आप GST नंबर होंगे आपके है ना। अगर आप किसी को फॉर्म भर के देते और आपका आधार कार्ड की कॉपी जिसमें में डाल के देते तो उनका श्रमिक कार्ड बन जाएगा। इसमें आपके साथ में कम से कम 90 दिन तक काम किया होना चाहिए। आपको क्या फ़ायदा है उससे इनको क्या फ़ायदा है? हाँ और क्या फ़ायदा आपको तो ये फ़ायदा है ना कि आप एक रजिस्ट्रेड हो तो वहाँ से आपका रिकॉर्ड बनता जाएगा आपने कितने लोग आपके साथ काम करें ठीक है। आप श्रमदार पर रजिस्टर्ड है ना ताकि आपके साथ में जो काम कर रहे हैं उनको लाभ मिले। बाकी आपने
कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप तो श्रमिक कार्ड नहीं बना। इसमें ये ठेकेदार साहब, अगर मान लो मजदूर है, ये 3 भाई है और आपके साथ काम करते हैं, आपने इन तीनों का कार्ड बनाया है और इन तीनों की मौत हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, इनके घर में 11 लाख रुपए पहुंचेंगे। एक तो इनको 330 रुपये का बीमा आपको इनको बताना है कि बैंक में जाके करना है, एक 12 रुपये का बीमा है वो बैंक में जाके करना है, और एक कोई भी मजदूर आपके पास काम नहीं कर रहा, कहीं भी काम कर रहा है और उसकी मौत हो जाती है, आपको सूचना मिलती है मौत, आपको याद आएगा मैंने तो कार्ड बनवा रखा है इसका, तो आप इसके घर पे जाएंगे, इनको प्रोत्साहन करेंगे, इसकी पत्नी को, तो आप उसको सहायता दिलाने में मदद करेंगे। ये अपना सेवा है, ठीक है ना। अभी सर ने बताया वो ये बीमा सारा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा श्रम विभाग से जो रजिस्टर्ड होगा ना, उसको अगर अकस्मात दुर्घटना मौत हो गई, श्रमिक कार्ड बना हुआ है, तो 5 लाख रुपए तक सहायता राशि मिलती है। हाँ, अगर सामान्य मृत्यु होगी तो 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। कितना इनके परिवार को मिलेगा, इनके बच्चों को इसकी बचने होगी। अच्छा ठेकेदार साहब, एक बात और है, अगर मान लो मजदूर अभी अपन जो यूनियन से कर रहे हैं 500 रुपये का बीमा इनका निःशुल्क कर रहे हैं, इसमें अगर कोई मजदूर अस्पताल में भर्ती रहता है और हमारा सदस्य है, अरावली यूनियन का सदस्य है, उसको प्रतिदिन का 500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। लो बोलो और क्या चाहिए है? इसका फ़ायदा अपन को इनको दिला सकते हैं ना। हाँ, तो ये काम हमको करना है सबको मिलके, तो थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे थोड़ा। हाँ, हमने ये देखा कि एक कॉन्ट्रैक्टर या मकान मालिक कोई आया और उनको बेलदार से लेके गया, तो उनको मुझे भाव भी कर रहा था, आप कितने रुपए देंगे मेरे साथ चलने हो तो चलो ही, तो कम रेट बता रहा था, जिसको पसंद है। अब तक मेरे कुछ मिला ही नहीं है, इसे छूट जाऊँगा तक 200 रुपये में भी चला गया। ये 10 छठी लोगों की भागीदारी तो कुछ लग ही नहीं रहा है। आज हमने भी बहुत बड़ा प्रयास किया, उनको बैठक लेने के लिए बोला, फ्री बैठक आओ, लेकिन कम से कम 200 जनों से संपर्क किया होगा, उसमें से मेरे साथ और अध्यक्ष साहब के साथ में एक भी व्यक्ति आकर अपनी समस्या में संबंधी बताना किसने उचित नहीं समझा। तो वापस बैठक के बाद मैं वापस 1 बाय 1 समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे आप करें, ऐसे जागरूक बने, पूरे काम का पूरा दाम आपको कैसे मिले उसके बारे में हम जानते हैं, और पालनहार योजना से क्या लाभ मिलता है इसके संबंध में हम जानकारी देना चाह रहे हैं, लेकिन 1 बाय 1 दे रहे हैं। हमने एक बैठक ले गई, बोला कि काम से आएगा तो 150-200 संपर्क करने का फायदा कि हमारे साथ में एक व्यक्ति भी आकर भी बैठा ये है, और यहाँ पर जितने भी क्षेत्रीय लोग होंगे, यहाँ पर जितने भी ये राजनेता भी होंगे, लेकिन किसी ने भी इनका अब तक सुना नहीं है कि उनको कैसे लाभ दिया जाए, कैसे इनको जागरूकता दी जाए, कि कोई नहीं चाहता कि ये जागरूक बने। अगर ये जागरूक बनेंगे, शिक्षित बनेंगे, तो शायद अभी तो भेड़ चाल चलती है, जो वादे चलते हैं उनसे वो लाभ मिलता है, उनको नहीं मिल पाएगा। ठीक है सर। हाँ, और मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसी कठिन परिस्थितियाँ हैं जिसमें भी हमारा प्रयास ये है कि लोग जागरूक बने, कानून के बारे में जाने, अपने काम करने से जो समस्या आती है उनको शिकायत किस ढंग से करावें, उसके बारे में भी मैं लेबर हेल्पलाइन पर कॉल का कैसे डेमो दिया जाता है, कैसे कॉल करना है, मैं जिसके बारे में बताया, उनके जो परिवार को भी कैसे लाभ मिले, उनको सबको लाभ 1 बाय 1 भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जागरूक बने, और आने वाले समय में जो आप जिस समस्याओं से जूझ रहे हैं उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो युवा वर्ग भी मिले उनको भी मैंने बताया कि ऐसी आप ट्रेनिंग लेकर भी आप अपना कोई हुनर कार्य कर सकते हैं, जिसमें आपको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन आप आज मुझे कम से कम 10 ही पास 2-3 लड़के भी मिले, उनको मैंने ये हुनर कार्य के लिए भी बहुत समझाने का प्रयास किया कि आप आइए और हम बैठक में बैठ के बात करते हैं। एक ही व्यक्ति नहीं आया, उनका मेरा ये प्रयास था कि उनको ऐसा हुनर काम सिखाया जाए जिसमें नल फिटिंग, मोटरसाइकिल फिटिंग, ऐसा हुनर कार्य करेगा तो उसको परमानेंट अपना रोज़गार मिलेगा। और वो एक 10वीं पास लड़का भी यहाँ पर एक मजदूरी के लिए वो आया है, बेलदारी के लिए। तो ऐसे ऐसे लोगों से मेरा संपर्क हुआ और मैंने सबको अच्छा समझाने का प्रयास किया है कि आप जागरूक बने और अच्छा से अच्छा आप लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या और आपको कैसा लगा कि ये संपर्क करने से क्या इनमें जागरूकता आएगी या नहीं आएगी?
आप अपने विचार बताएं और अनुभव बताएं आपका आज का इस क्षेत्र का, कि इतनी जानकारी देने के बाद में भी आपको कैसा महसूस हुआ और आगे हमें कैसा प्रयास करना चाहिए जिनसे इनको जागरूकता मिले। मैं अरावली यूनियन के अध्यक्ष महोदय से बात करना चाहूँगा। सर बताइए। आज मल्लातलाई जो चौराहा है हमारा, और क्योंकि यहाँ ये सबसे बड़ा प्रवासी चौराहा है, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे मजदूर भाई बहन काम के लिए, रोज़गार के लिए आते हैं। और आज उनके साथ हमने एक कैंपेन के माध्यम से मजदूरों को जन जागरूक किया है कि कैसे वो सरकार की स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे बीमा योजनाओं से जुड़ सकते हैं, कैसे गांव की सरकारों को बहुत कुछ दिया गया कि गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इतनी अच्छी डेमो बॉडी बनाई गई, लेकिन कहीं न कहीं वो जो डेमो बॉडी है सही काम नहीं कर रही है। और कहीं न कहीं हमें उसमें लगता है कि चूक है, क्योंकि ये गांव के लोग हैं और उन दूर दराज पठारों से काम के लिए आते हैं। इनको ये भी पता नहीं है आज काम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या स्थितियाँ रहेगी, क्या हम घर वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ चौकी पे आते हैं, मजदूरों को जन जागरूक करते हैं, जागरूक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप देखें, इनको एक तरफ तो रोज़गार की मांग रहती है, एक तरफ तो इनको काम पे जाना है, कैसे भी करके आज रोटी का जुगाड़ करना है, दाल का जुगाड़ करना है, अपने बच्चों को भोजन का जुगाड़ करना है। कहीं न कहीं इनकी मजदूरी मारी दी जाए, इसलिए ये काम बात कम सुनते हैं और अपनी मजदूरी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी आपने देखा कि कैसे एक ठेकेदार आया था, कैसे वो बार्गेनिंग करके वो पूछ रहा था भाई इतने नहीं इतने दूंगा, इतने नहीं इतने दूंगा, ज़्यादा समय हो गया, 11 बज गई, अब तो मैं कम पैसे दूंगा, ऐसे करके जो स्कीम है वेलफेयर स्कीम से हम जोड़ने की बात करें, कैसे इनको जोड़ा जाए, कैसे इनको हम ज़्यादा जागरूक करें, उसके लिए हमें धरातल पे जाकर गाँव में जो हमारे लीडर्स है कलेक्टिव वही तैयार करने पड़ेंगे और वही ज़्यादा इनका अच्छा काम हो पाएगा। आज हालांकि हमने आजीविका ब्यूरो ने, लेबर लाइन ने और हमारे जनरक्षा स्टाफ ने हमने बहुत मेहनत की है इनके पीछे, और बहुत ही हमने मूल्यांकन भी किया। इसके साथ साथ हमने जानकारी दी और जानकारी के बाद समूह में ये लोग बात कर रहे थे, हमने जाके उनको डायरेक्ट पूछने की जरूरत है, क्या बात कर रहे हो, क्या आपको जानकारी अच्छी लगी कि नहीं लगी, सारी बातें हमने इनसे की है। और इन्होंने कहीं न कहीं मन में लगा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन विडम्बता हुई है, इनके पास फ़ोटो मौजूद नहीं है, आधार कार्ड मौजूद नहीं है, राशन कार्ड मौजूद नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए अपना योजना का आवेदन तो ये नहीं कर सकते। लेकिन इनको समय दिया गया कि अगले सोमवार को आप ये सारे कागज लेके आना, या ई मित्र में संपर्क करें या हमसे संपर्क करें, ताकि हम आपका योजना में पूरा लाभ दें। और अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ जो है उदयपुर के संभाग भर में काम कर रहा है, और लगातार हमारे यूनियन के लीडर्स, क्योंकि हमारे यूनियन में ऐसे लीडर्स हैं जो सब निर्माण में काम करते हैं, और निर्माण काम के इन्हीं लीडर्स हमारे यूनियन को चलाते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि हम यूनियन के लीडर्स मिलकर ही मजदूरों का सर्वांगीण विकास में योगदान दे रहे हैं, और लगातार हम इस प्रकार आगे चलते रहेंगे। आजीविका ब्यूरो का, जनरक्षा, लेबर लाइन का सभी का धन्यवाद। तो ये हमारे वकील साहब आदरणीय महेंद्र जी गोस्वामी जी हमारे साथ में हैं। मल्लातलाई चौराहे पे हमने प्रचार प्रसार किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से किया। एक एक मजदूरों को हमने जानकारी दी है। जब यहाँ आप देखें बड़ा जन समूह था, और अभी देखते ही देखते मजदूर काम पर चले गए हैं। कुछ अपने दैनिक काम पर चले गए जहाँ रोज़ जाते हैं, कुछ मजदूर वो है जो किसी ठेकेदार के साथ गए, कुछ मालिक के साथ गए, कुछ अन्य कामों में गए हैं। और अभी पूरा चौराहा जो है लगभग समाप्त हो चुका है, पूरा खाली हो चुका है। हाँ, खाली हो चुका है। हाँ, अब तो मैं ऐसा लग रहा है हम दोनों ही बचे। तो अच्छी जोड़ी मिलती है जब हमारे प्रचार में साथी जब अच्छे मिल जाते हैं तो और भी मज़ा आता है। ये देखिए हमारे मजदूर साथी दो पीछे खड़े हुए हैं और बड़े ही खुश मिजाज हैं। वकील साहब दोनों भाई देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं कि देखो दोनों सुबह से लगे हुए हैं, मजदूर भाइयों के लिए काम कर रहे हैं। उनको अच्छी जानकारी दी है कि अब आगे क्या करना है, मैंने बारे में बता दिया। श्रमिक कार्ड बना हुए हैं, समय समय पर आप इस मीटिंग में आवे ताकि इसकी गतिविधियों का लाभ मिले। एक निर्माण समिति में अपना वो सदस्य बन जाए, ताकि कभी तो बीमार भी हो जाए तो 500 रुपये प्रत्येक अपने को मिले, है ना। श्रमिक कार्ड मिलेगा, छात्रावृत्ति, स्कूल क्या बोलते हैं, विवाह के लिए, है ना। अब अपनी कोई घटना घटने पर, एक्सीडेंट होने पर बहुत सारी योजना का लाभ मिलता है। इसलिए आप जागरूक बने, इससे जुड़े रहे, कभी काम तो करोगे, पैसा खत्म हो जाएगी, कल वापस होगा वही है। लेकिन आने वाला जो समय है वो आपको बेहतर बने, इसके लिए आपको प्रयास कर रहे हैं कि आप जागरूक बने और सरकार की जितनी भी योजना है जिनसे आप लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी गोस्वामी जी को, आपने समय निकाला
और लेबर लाइन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको सपोर्ट किया कि आज यहाँ जानकारी देने के लिए आप हाजिर हुए। कल हमारी सवीना चौकटी पे हम जाएंगे, वहाँ भी मज़दूरों से मुलाकात करेंगे, उनकी भी वजह जानेंगे कि क्या समस्याएं रहती है, क्या मजदूर लाभ क्यों नहीं रहे, तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। होगा पालनहार योजना का लाभ भरोगे ना तो उसका एक इसका बीमा बन के आएगा। अगर आपका हॉस्पिटल में भर्ती रहे जहाँ पे 18 वर्ष की शादी होगी तो उसको शादी के लिए पैसा मिलेगा, उसका लाभ मिलता है ना। और बाद में मैं इसका कार्ड और दूँगा, शायद ये होंगे आपके पास में ये ले लिया ना, हाँ, ये ले ले लिया। लिए होंगे, आप इसको भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बढ़ने से बहुत सारा लाभ है जो आप कुछ फॉर्म ले लो, कल फोटो ये लीडरशिप होती क्या, थोड़ा लीडरशिप के बारे में बात करो आप। अगर आप एक चीज़ के बारे में अगर बात करें तो अगर आप लीडर हो, है ना, तो आपका इसके दायित्व बनता है कि आपके साथी जो भी काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा जागरूक करें, है ना। जागरूक करें और आप जिनका लाभ मिलता है आपको, उनको भी लाभ मिलेगा। आप भी उन्होंने तो ये आप कोशिश करें, क्योंकि इनको पता ही नहीं है किसी ये भी अगर ऐसा चीज़ सुनेगा आपको अगर आपको पैसा मिलेगा, बच्चों को पढ़ाई से आने वाला भविष्य आपका ठीक है। ये फॉर्म किसी को लेना है वो ले सकता है, फोटो कॉपी कर दी है ना, फोटो कॉपी करवा देना है ना, मिलेगा। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की सदस्यता फॉर्म दिया गया है, जिसमें हमारे मल्ला तले पे जो चौकटी के जो लीडर्स है, कारीगर भाई है, सेंटिंग का काम करते हैं, उनके कैसे वो लीडर्स बन सकते हैं, क्या हमारा फ़र्ज़ है मज़दूरों की मदद करने का? क्या लगता है बड़ा भाई साहब आपको? मदद करूँगा, हाँ, मदद करनी है, सिखाऊंगा हर बात, लो आप हर काम उसको सिखाऊंगा। मैं थोड़ी बात जो लीडर किने केवे पंच किने केवे कहीं यार वो अच्छो बोले अच्छो चाले अच्छी समझे मैंने लोग मैंने पंच केवे वार्ड पंच भी केवे वार्ड पंच भी वही होने जो जन में एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आज अपन देखा गाँव में मैंने वार्ड पंच तो चुन रहे हाँ, लेकिन वो अपनी मदद करेगी क्योंकि मैंने अनुभव ही नहीं है। गधेड़ा सर पे ताज पहने तो गधेड़ा की खबर पे ताज नहीं है। मैंने बताओ यदि आप लोग मीटिंग में आओगा, आप यूनियन में समझोगा, मुद्दा में समझोगा, योजना में समझोगा, आप अगर वार्ड पंच बनोगा तो यकीनन पूरा पंचायत में एक आदमी ऐसा नहीं बचेगा जिन्हें लाभ नहीं मिलेगा, सबसे लाभ मिलेगा, क्योंकि आप समझो ना। अब जो समझदार है वो तो बाप पाँच ऊपर है, वो तो नहीं समझदार है वो आगे अपन लोग एक्चुअल में अपन लोग अपनी चौकी पे आवा आप हज़ारा मजदूरों टकरामा कई मकान मालिक को टकरा मुँह भी बेच के हमारे कलर का काम है, लेकिन वो हमारी समझ होनी है कि क्यों वो भी मजदूर हमारी भी समस्या है। वो भी सिटी में रह तो सिटी में रहने बात है कम से कम आज की तारीख में 18,500 रुपये एक घर में चल रहा था, और सिटी में रहना तो 18,500 रुपये जनी में बीमारी चाय नाश्तो खानो भोजन वगैरह 18,500 रुपये आप बते तो कभी कमाए बिना में होते तो 50 कटू लग रहा बाकी रहा, क्योंकि रोज टूकरेज चाहे, रोज पानी चाहे, रोज बिजली को बिल आई रो, किराया रो बिल आई रो, आवा जावा बिल चाहिए, कपड़ा लता चाहिए, ब्याह शादी वेरी मौत मरण वेरा, ये सब पे यहाँ पर जोड़ा 18,500 रुपया सरकार कही दी दो कि एक आदमी की आमदनी 380 रुपया बनी चाह रहा 380 रुपया मजदूरी निर्धारित के अटे आज की 300 रुपये नहीं मिले, जिन्हें कम से कम 500 रुपये मिलना चाहे उन्हें आज भी 500 रुपये पूरा नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? अब सरकार ने ये गाइडलाइन नहीं जारी की थी, यानी मैंने 10 आदमी जने को काम कर रहा है, जैसे आप लोग 10 आदमी काम कर रहा है तो आप लोग ठेकेदार आप नहीं हो, आप लोग ठेकेदार मकान मालिक ही करेगा, मकान मालिक में साइन करना पड़ेगा ठीक है ना। तो वो लोग कर्तव्य है कि वो साइन करने दें अपने के साथ लालू राम जी आपने जितना भी लोग हमें दिलारे काम करें, ये सब मेरे साथ काम करते हैं, क्यों करेगा साइन के बंदे घरे काम करेगा, लेकिन वो छोटे छोटे पैर बच्चे वो डर पे कि यार साइन कर दूंगा तो मन गाले फंसी देगा, टैक्स इधर वो इधर वो इधर डर पे नहीं समझाना पड़ेगा भाई साहब आप की तरफ की बात नहीं है, आप मन साइन कर दोगा तो 8,000 मार्सल में 8,000 रुपये हमारा बच्चा बनी रहा छात्रवृत्ति मिलेगा, 10 जनों ने छात्रवृत्ति मिलेगा 80,000 रुपये की। अगर सपोज करो कि आपने गाँव में महीने 500 मजदूर काम करे, ठीक है 500 मजदूर तो ले भी लेगा, महिला पुरुष सब ले लो 500 में घर 500 मजदूरों के घर महीने 250 घर में ही अगर 8,000 रुपये जाए तो मतलब क्या अच्छे रिजल्ट आप अपनी जिम्मेदारी हमारा नहीं पड़ी है, यूनियन तो सदस्य हो गई, यूनियन बढ़िया
काम करे, मजदूर हित में काम करे। आप लेबर लाइन सरकार है, ये देखो આપણે આપણા સરકાર લારે કામ કરા, હિતા ગવર્મેન્ટ લારે કામ કરા, આપણે દાદીલાલજી બોલીરામજી લારે કામ नहीं करा, जो पाया થઈ ગયો तो पाया ऊँची कर वो काम नहीं करा था सरकार, है ना। तो अब सरकार लारे काम करे तो सरकार अपनी ध्यान रखे। आने वाले समय में मैंने आज जैसे लीडर ने मैं जयपुर भेजना है ना, दिल्ली भेजना, बेटा मजदूरी बात करोगा माना एक्चुअली खाने की दुकान पड़े गई है कभी तार मरोड़ी, तार के टिकट मरोड़ दो है आते लोग खाली घर नहीं मरोड़ी, है ना। माँ वो लोग भाई हाँ अच्छा अच्छा ने मकान में ऊपर 50-50 माला मंडी मड़े रेवास करी छोड़ा और मकान में 50 साल पर के जावा तो नीचे को नहीं जावा गाड़ी भी रहती है हटा 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 तो माँ वे कारीगर हाँ अच्छा अच्छा कारीगर बड़े से बात मैंने कहनी है मानो मानो कहा में माँ मजदूर साथी माँ माड़ी बात करता सरकार हमें हमें बैठने बात करा तो साहब ये 8,000 कम पड़ते इसको 10,000 करो, हमारे मजदूर का 25 लाख का बीमा होना चाहिए, आप 500 रुपये वसूल करो, कोई बात नहीं, हमसे आप 500 रुपये जमा करेंगे कोई बात नहीं, एक दिन की हाजिरी जमा करेंगे, 25 लाख का बीमा करो, 5 लाख रुपये बहुत सारी बात है। टाइम निकाल दो आप बैठ के चर्चा करना, बातचीत करना, आप एक संगठन बनावा मतलब संगठन माध्यम जो व्यवस्था नहीं मजदूर आवाज होना व्यवस्था पूरी अगले साल में 28 बढ़ाइए ना बाटे देखो आप 10 लोग काम करे ठीक है, एक सपोज करो 10 लाख में एक आदमी ने करने मान लो करने मौत हुई दुर्घटना में पड़ी गयो मतलब घर में 11 लाख रुपये को कोई चीज़ का 11 लाख रुपये में मतलब परिवार सक्षम नहीं होगा करना चाहिए। 12 भी करो तो बीमा कराना मैंने बैंक में, 330 भी करो बीमा कराना मैंने बैंक में और चाहिए तो मैंने 5 लाख करो बीमा, 11 लाख का बीमा 12 रुपये वाला 2 लाख रुपये बीमा, 330 में 4 लाख रुपये बीमा और अपने मजदूर डायरी पे 5 लाख रुपये यानी मतलब दुर्घटना में तब हमने 11 लाख एक कहीं मकान मालिक का मौत हुई मजदूर हाल निकला भया देर मुआवजो देर वो देर लाख दी लेकिन मैंने सरकारी तरफ भी भगवान आपने भी बताओ काम ले थोड़ा बहुत खाई गयो ने खपी गयो दारू पी ऊंधो पड़ियो ने बहुत वठी पड़ियो हां रोड पे छोड़ पड़ो तो थोड़ा सुधार देना मामा का अगली बार चाप सही तोड़ पड़ दे अरे फोन लगे डाल है ना कोशिश करूंगा सोमवार दिन हाथ कर ला में जा करेगा तो लोग बोलेगा नाम भी शिवाजी आया आप लोग तो मेरा गोपाल जी शिवाजी गोपाल जी आप लोग कमल जी आप लोग लक्ष्मण जी आप लोग गीताराम देखो 5 पंच और 5 बेटे लाया जितने लोग मतलब ये दम है काम तो जो कही गई है मतलब ऊपर आवे कभी कभी में काम करके पहचान नहीं है अरे बजे तो जल्दी आवे यदि आप आया तो लोग दांत करिए हंस लिया छोड़ो छोड़ो जाना यदि मर जाना लोग होना चाहे कि आप लीडर पड़ी हो पूरे काम का पूरा दाम नहीं मिलता है, ऐसी कोई समस्या आती है इस नंबरों को फोन करके टिकट बंद करेंगे ठीक है। अगर आपका कोई पैसा खा जाता है कहाँ जाना पड़ता है यहाँ पर भी फोन करने के पूरी सहायता दी जाती है। ऐसा नहीं फोन करके आपका दिला जाए कि कानूनी कार्रवाई में कुछ समय तो लग सकता है लेकिन आपका पैसा कहीं नहीं जाता है। दूसरी बात है एक जिम्मेदारी बनता है लाभ मिलता है, जैसे आपको भवन निर्माण संबंधी लाभ मिलता है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, बच्चे की विवाह के लिए सहायता राशि मिलती है, आप काम पर गए कोई दुर्घटना हो गई घायल हो गए तो भी सहायता राशि मिलती है, अगर कुछ भी मृत्यु भी हो जाती है काम पर है ना तो भी उसको 4-5 लाख रुपये गवर्नमेंट आपको देती है। तो ऐसी योजना है तो आप उसका लाभ लें, क्रेडिट कार्ड बना लें और ऐसे काम में फंस जाते हैं आप फोन करें जैसे मजदूरी का पैसा 5 दिन का शिकार होना, काम पे दुर्घटना का मुआवजा नहीं मिलना है ना और एक क्रेडिट कार्ड बना ले रहे उससे जुड़ी योजना संबंधी जानकारी काम से जुड़ी समस्याओं को दूसरी बात इससे तो आपको लाभ मिलेगा ही कि क्रेडिट कार्ड बनाने के बाद में
आपको इस योजना का लाभ मिलता है। और जैसा कि अभी एक फॉर्म भी बताया, उसको भी अगर भर के और सदस्य बन जाएंगे आप, है ना, तो आप अगर भर्ती भी रहोगे ना, 5 दिन भी भर्ती रहे तो 500 रुपये मिलता है ना, पर डे का। भर्ती रहे 5 दिन तो 5 दिन के 500 रुपये आपको मिलता है। 2500 रुपया, है ना। हाँ, 2500 रुपये। 5 दिन भर्ती रहे 500 के हिसाब से आपको जो भी होगा 2500 रुपये 2000 वो मिलता है। ठीक है, तो इसका लाभ भी लेना है। श्रमिक कार्ड भी बनना है। कई काम पर जाते हैं आप, तो नहीं सबको तो कॉल करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं उसके प्रति शिकायत कर दूंगा, वो मेरे साथ मारपीट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये डायरेक्ट सरकार का है ना, तो आपको पूरा भरोसा